ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर भोपाल वासियों की से जुड़ी हुई है, जहां भोपाल वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिली है। सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात आज भोपाल को मिल गई। सौगात के साथ ही सीएम ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि ये फ्लाईओवर जो जीजी फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है, इसका नाम अब होगा बाबा अंबेडकर ब्रिज। ये बड़ी खबर है। जीजी फ्लाईओवर यानी कि गणेश मंदिर गायत्री मंदिर तक जोड़ने वाला ये फ्लाईओवर अब बाबा अंबेडकर ब्रिज कहलाएगा। 148 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बना है और आपको बता दें 2734 मीटर लंबा भोपाल का ये पहला फ्लाईओवर है। बोर्ड ऑफिस चौराहा डीवी मॉल पर लोड कम होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा, लोगों को एक बड़ी राहत और बड़ी सौगात। लेकिन इसी के साथ ही इसका नाम जो परिवर्तित हुआ है, आज इसके लोकार्पण के मौके पर वो हो चुका है अंबेडकर के नाम पर। तो अंबेडकर ब्रिज के नाम से अब जीजी फ्लाईओवर पहचाना जाएगा। मध्य प्रदेश में इस वक्त वैसे भी अंबेडकर को लेकर सियासत छिड़ी हुई है, राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है और उन सब के बीच अब फ्लाईओवर का नाम भी अंबेडकर के नाम पर किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आज ही ये ब्रिज लोगों को मिला है, ये सौगात मिली है और इसका नाम आज परिवर्तित कर दिया गया। आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेके हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। तो यहां मुख्यमंत्री के नामकरण की घोषणा और दूसरी तरफ इस पर सियासत शुरू। इस पर सबसे पहला जो रिएक्शन आया वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आया। दरअसल कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तंज कसा है और ये लिखा है कि अब इस डैमेज कंट्रोल का कोई मतलब नहीं। बाबा साहेब के अपमान का मजबूत पुल अमित शाह बना चुके हैं। पूरी बीजेपी नाक रगड़ कर माफी मांगे, अब ज्यादा बातें ना बनाए, 27 जनवरी को मऊ आ जाए। ये जीतू पटवारी के शब्द हैं जिन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए निशाना साधने की कोशिश की है, तंज कसा है। नामकरण जब हुआ, अंबेडकर के नाम पर फ्लाईओवर का नाम किया, तो जीतू पटवारी ने सबसे पहले रिएक्शन दिया और ये कहा कि बाबा साहेब के अपमान का मजबूत पुल अमित शाह बना चुके हैं। पूरी बीजेपी नाक रगड़ कर माफी मांगे, ज्यादा बातें ना बनाए, 27 जनवरी को मऊ आ जाए, क्योंकि यहीं से कांग्रेस शुरू करने वाली है एक बड़ी यात्रा जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद पहुंचेंगे। यानी कि संसद से जो संविधान की लड़ाई, अंबेडकर की लड़ाई शुरू हुई, वो मध्य प्रदेश में अभी भी चल रही है, अभी भी जारी है। ये राजनीतिक लड़ाई अभी भी जारी है। हाल ही में आपको याद होगा बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब मऊ, जो कि बाबा साहेब की जन्मस्थली है, यहां से यात्रा की शुरुआत कर रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबेडकर के नाम पर जीजी फ्लाईओवर का नाम किया गया। सबसे पहले पलटवार कांग्रेस का आया और तंज कसा गया है। नामकरण को लेकर दरअसल मध्य प्रदेश में सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और इस बार अंबेडकर के नाम पर किया गया, तो जीतू पटवारी ने तंज कसा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लाईओवर के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। अंबेडकर के नाम पर फ्लाईओवर का नाम किया गया, तो कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तंज कसा। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था जब नामकरण किया जा रहा था इस फ्लाईओवर का, वो सुनिए। आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेके हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। दरअसल अंबेडकर का जब नाम लिया जाता है, भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहेब का, तो बीजेपी इतिहास को याद दिलाने की कोशिश करती है और इतिहास के ही उन दिनों को याद करके बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो जाती है, कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए। अब यहां जब अंबेडकर के नाम पर फ्लाईओवर का नाम आज किया गया है लोकार्पण के साथ ही, तो सबसे पहले जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि अब इस डैमेज कंट्रोल का
कोई मतलब नहीं है, ये कहते जीतू पटवारी। अब आपको याद दिलाते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। संसद में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस समय अंबेडकर को लेकर ही बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी। और अमित शाह ने उस वक्त जब विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो ये कहते हैं कि पूरा विपक्ष अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाता है। एक बार फिर से अंबेडकर को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है, राजनीतिक लड़ाई लगातार जारी है। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं, विवेक त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता और पंकज चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले आप दोनों को ही शुभकामना देना चाहूंगी क्योंकि भोपाल के रहने वाले हैं, नया फ्लाईओवर बनकर तैयार। और सबसे पहले पंकज जी, आखिर नामकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी अंबेडकर के नाम पर? देखिए जय जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का अन्याय, अत्याचार, अपराध और विरोध कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के जीते जी, बाबा साहब के जाने बाद किया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तो इस विषय पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की हमारी बाबा साहब के प्रति आस्था और श्रद्धा है कि आज एक भोपाल का वो मासूम फ्लाईओवर जिसकी वजह से नए भोपाल के बड़े क्षेत्र में यातायात की समस्या थी और लगभग 60% ट्रैफिक इस क्षेत्र का यहाँ से डाइवर्ट होगा। यदि ऐसे फ्लाईओवर का नाम श्रद्धेय बाबा साहब के नाम पर हो, मुझे लगता है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार साधुवाद की पात्र है कि पुल का निर्माण तो हुआ पर वो पुल समाज को जोड़ेगा, यातायात को जोड़ने के साथ साथ, और जिस समरसता के भाव को लेकर बाबा साहब चलते तो समरसता की पुल को सशक्त करेगा। पंकज जी, लेकिन जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी जैसे ही नामकरण होता है, जीतू पटवारी जी एक पोस्ट करते हैं एक्स पर और वो ये लिखते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अमित शाह तो पहले ही अपमान कर चुके हैं। देखिए जय जी, जीतू पटवारी तो जहाँ बाबा साहब का नाम आएगा उनका विरोध करेंगे तो कांग्रेस का कल्चर है। वो जीतू पटवारी वही ना जो बाबा साहब के चित्र को घुटने पर रखकर लिखते हैं। जीतू पटवारी वही है जिनके कार्यालय में जीतू पटवारी की उपस्थिति में राहुल गांधी खड़गे जी के चित्र ऊपर, बाबा साहब का और गांधी जी का चित्र नीचे, ये जीतू पटवारी है। ये जीतू पटवारी वही है जिनकी पार्टी के नेता नेहरू जी ने बाबर में बाबा साहब का विरोध किया, 54 के उपचुनाव में विरोध किया। ये वही जीतू पटवारी जिनकी पार्टी की नेता इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने बाबा साहब को राजश्री नारायण को पद्मश्री दी। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब का हर पग पर विरोध करते आए। तो जीतू पटवारी जी और उनकी पार्टी के तो संस्कार संस्कृति है बाबा साहब का विरोध करने की। तो जीतू पटवारी जी कौन सा नया काम कर रहे हैं? बाबा साहब का जहां नाम आएगा कांग्रेस विरोध करेगी, ये प्रवृत्ति है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, विवेक त्रिपाठी जी क्या कहेंगे सर? अपमान करने की बात आप कह रहे हैं, लगातार बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। अंबेडकर जी के नाम पर अगर फ्लाईओवर का नाम रखा गया है तो क्यों आखिर इस पर सवाल खड़े करना? देखिए, निश्चित ही अंबेडकर जी के नाम से अगर किसी फ्लाईओवर का नाम रखा जाता है तो स्वागत योग्य है। निरंतर जिस तरीके से भाजपा अपने पापों को ढकने के लिए अंबेडकर जी के नाम का प्रयोग कर रही है, एक तरफ इनके नेता कहते हैं कि इतनी बार कांग्रेस अंबेडकर जी का नाम लेती है, इसकी जगह राम जी का नाम लेते हैं, इस तरीके की टिप्पणी देश की संसद में की जाती है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट के जो मामले हैं मध्य प्रदेश में, जो पार्टी संविधान को मानती नहीं है, जो निरंतर संविधान से आघात पहुंचाने का कार्य कर रही है, अंबेडकर जी से जिनको लेना देना नहीं है, वो इस तरीके के एक तरफ दुष्प्रचार करते हैं। कांग्रेस ने जब उनको संविधान बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष अंबेडकर जी को बनाया तब भाजपा कहाँ थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब उनको स्थान दिया गया तब भाजपा कहाँ थी? निरंतर भाजपा अंबेडकर जी को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। जो ब्रिज में भ्रष्टाचार हुआ है, जो कमियां हैं, उसको ढांकने के लिए नाम परिवर्तित करने का यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय ने कार्य किया है। सीएस महोदय इस ब्रिज को लेके, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अनियमितताएं हुई हैं, जो कमियां हैं, ब्रिज निकल जाता है, नीचे इतनी भी जगह नहीं छोड़ी जाती है कि बड़ी गाड़ी निकल सके, जमीन रोड को खोद दिया जाता है। ब्रिज निर्माण के समय जिन मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, उन सभी मानकों को नजरअंदाज कर दिया गया। एक बड़ा भ्रष्टाचार उस पूरे ब्रिज के निर्माण में हुआ है, जिसको ढांकने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने आज एक सस्ता रास्ता अपनाया है। और जिस तरीके से जो नाम परिवर्तित किया जा रहा है, ये सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में जो मामले हो रहे हैं, दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, सीधी में पेशाब कांड होता है, एक दलित व्यक्ति के ऊपर, युवक के ऊपर भाजपा का कार्यकर्ता पेशाब करता है। बातें दोनों ही राजनीतिक दल विवेक जी कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल बीजेपी से पूछा जाता है तो वो आपका इतिहास गिनाते हैं और जब आपसे पूछा जाता है तो आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। दे रहा हूँ,
ठीक है। देखिए, मैं तो आपको इतिहास के प्रमाणित बता रहा हूँ कि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष तो कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को बनाया था ना। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे संविधान की संरचना हुई। उस संविधान की संरचना हुई जिससे आघात पहुंचाने का कार्य भाजपा की ठीक है। सरकार हर प्रदेश में कर रही है। संविधान जो मौलिक अधिकार नागरिकों को देता है, उस अधिकार का हनन ठीक है, करने लेकिन का ये काम सियासत भाजपा तो लगातार चलती रहेगी। विवेक जी फिलहाल बहुत धन्यवाद, और पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था सर, माफ करिएगा, लेकिन बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ खबर 1 बजे में फिलहाल के लिए इतना।